ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवदेशुनि। अभिन्न आत्मरूप सज्जनों एवं देवियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीता के अध्याय 2 का स्पष्टीकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे अलौकिक सत्संग से जुड़ सकें। व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, अतः सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गीता का अध्याय दूसरा जो है उसका नाम सांख्य योग है। इसके पहले जो अध्याय 1 था उसका नाम अर्जुन विषाद योग है। विषाद का मतलब होता है जब मनुष्य यथार्थ ज्ञान को भूलकर और अयथार्थ या असत्य ज्ञान को सच मान के जब कर्म करने लगता है, उस मार्ग पे, असत मार्ग पर चलने लगता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसका नाम विषाद है। यानी बुरा फल प्राप्त होता है, उसका नाम विषाद है। तो ये गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, केवल अर्जुन विषाद में नहीं है। हम सब, सारी दुनिया विषाद में ही जी रही है, क्योंकि हम असत में ही पूरा हमारा व्यवहार हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कौन हूँ इसका पता नहीं है। मैं कौन हूँ जिसको हम सुखी करना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, यानी मुझको, पर मैं कौन हूँ ये पता नहीं है। दूसरी बात, ये जो दिख रहा है सब तरफ फैला हुआ दृश्य, ये क्या है जिससे हमारा व्यवहार होता है। और तीसरा, हम जिसको ईश्वर या परमात्मा कहते हैं, इसको हम अज्ञात मानते हैं, और उसके निमित्त जो हमें बताया गया है पंडितों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, वो हम करते रहते हैं। उसी का परिणाम जो है विषाद के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मैं क्या हूँ। तो हम ये मानते हैं कि मैं ये 3.5 हाथ का शरीर हूँ और मेरा छोटा सा परिवार है, 2-4 बाल बच्चे, पति पत्नी, इतना ही हम अपने को मान के चलते हैं। जबकि मैं वास्तव में ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं शरीर हूँ तो ये शरीर के नष्ट हो जाने पर, यानी मर जाने पर, ये मुझे भी समाप्त हो जाना चाहिए, पर मैं समाप्त नहीं होता। मैं पुनः नया शरीर धारण करता हूँ, और जो भी हमने इस जन्म में अपना हिसाब किताब किया है उसका अच्छा बुरा फल अगले जन्म में भोगते हैं। और दूसरा, ये जो दिख रहा है ये परमात्मा का स्वरूप है, पर हम इसको खुला मैदान मानते हैं। खुला मैदान मान के और अपनी शक्ति के बल पर, बौद्धिक चातुर्य के बल पर जो कुछ भी हम यहाँ से अपने व्यष्टि सुख के लिए ला सकते हैं वो लाते रहते हैं। और साथ में इस बात के लिए कि हमें
ईश्वर के निमित्त भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जिनको हम ज्ञानी मानते हैं, पंडित मानते हैं, साधु महात्मा मानते हैं, वो जो मार्ग बताते हैं, जो क्रियात्मक कर्म बताते हैं, वो हम करने लगते हैं। अब ये तीनों, ना मेरा पता है, ना ये दिख रहा है दृश्य इसका पता है, और जो कुछ भी ईश्वर के लिए कर रहे हैं वो भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि यथार्थ ईश्वर को जानने की कभी इच्छा ही नहीं होती है। और जिनके पास हम जा रहे हैं कुछ ईश्वर के निमित्त कुछ पूछने के लिए, उनको भी पता नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा है कि जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। ये जिस स्थिति बनती है तो इसी का नाम विषाद है। और विषाद में व्यक्ति अकेला नहीं, व्यक्ति और सारे देश समुदाय सब विषाद में जी रहे हैं। विषाद का नाम है, विषाद यानी चिंता युक्त अवस्था और अशांति। इसलिए गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, गीता हम सबके, अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने हमारे लिए संदेश दिया है। इसलिए गीता की बहुत आवश्यकता है। अब अर्जुन की स्थिति, अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी था, अतिरथी था, पर उसकी जो स्थिति हुई, युद्ध की तैयारी वर्षों से कर रहा था, और जब युद्ध करने का मौका आया तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, और रथ में चुप होकर बैठ गया। तो उसकी स्थिति देख के यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अथ द्वितीयो अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इस हृदयायुक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लकी के बोले यो मधुसूदन। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा और रथ में शस्त्र रख के चुपचाप बैठ गया, तो संजय कहता है कि इस रीति यानी इस तरह है किम कर्तव्य विमूढ़ होकर, करुणायुक्त होकर, तथा उसके दोनों नेत्रों में अश्रुधारा भरी हुई है, अश्रु भरे हुए हैं, और घोर चिंता में उसको देख के अष्टम अवतार भगवान कृष्ण बोले। क्या बोले? श्री भगवान उवाच कुतः त्वा कस्मलमिदं विश्वेशमुपस्थितम् अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। विरोधी स्वर्ग का पार्थ अनारि प्रिय मोहे, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। भगवान ने 3 बात कही अर्जुन को कि तेरा जो मोह है ये कैसा है, ये स्वर्ग विरोधी है। वो ये कह रहा था कि मैं अगर युद्ध करूँगा, लोग मारे जाएंगे, तो मुझे नरक मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कह रहे यानी स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं तेरा जो मोह है ये स्वर्ग विरोधी है, और ये अनार्य यानी जो सदाचारी लोग हैं वो ऐसा आचरण नहीं करते। ये मोह अनार्यों को प्रिय है, आर्य लोगों को प्रिय नहीं है। ये आर्य लोगों का आचरण इस प्रकार का नहीं होता। सुकीर्ति मेटने वाला, तेरा बड़ा यश है, कीर्ति है, उस कीर्ति को तुम खो देगा, अपयश को प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न भगवान कर रहे हैं कि अर्जुन तुझे क्या हो गया है, ये तू क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ ना ये तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। यहाँ भगवान ने अर्जुन को क्लैब्य कहा है, यानी नामर्दी
कर रहा है तू, ऐसा भगवान ने शब्द किया है जो कि गाली मानी जाती है, पर अर्जुन ने बुरा नहीं माना। भगवान कहते हैं, उसको क्लैब कह दिया और ये कहा कि तुझे ये आचरण शोभा नहीं देता है, ये क्षुद्र वृत्ति है, बड़े लोगों को, महान लोगों को प्रिय वृत्ति नहीं है। ये सूरजनों को जो वृत्ति प्रिय होना चाहिए वो ये वृत्ति नहीं है तेरी, इसलिए तू ये क्षुद्र वृत्ति त्याग करके और अपना स्वकर्म, और यहाँ स्वकर्म क्या है उसका, क्षत्रिय का युद्ध से ना भागना, युद्ध करना, ये स्वकर्म। तो भगवान कह रहे तू स्वकर्म कर। फिर अर्जुन बोलता है, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम चा मधुसूदन पिशुभि प्रतियोष्यामि पूजार्हा वरिसूदन। मधुसूदन मैं कैसे भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। वो भगवान से कह रहा है, भगवान को उसने शब्द का प्रयोग किया है अरिसूदन। भगवान आपने तो अपने दुश्मनों को मारा है और आप हमसे हमारे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य इनको मारने का कह रहे हो। ये तो भगवान, ये तो पूजा के योग्य हैं, आपने तो दुश्मनों को मारा है। ऐसा कह के भगवान पर वो आक्षेप कर रहा है। आगे बोलता है, गुरुन हन्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगारुद पृथग्दान। नामार्थे श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी, मारूं गुरु तो रस से लपेटे बेकाम भोगार्थ यही मिलेंगे। हे भगवान, मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं और गुरुजन हैं, उनको मारने की अपेक्षा तो भिक्षा भीख मांग के गुजारा करना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर मैं गुरु को मारता हूँ तो मुझे जो राज्य मिलेगा, काम भोग मिलेगा वो खून से लथपथ मिलेगा, यानी खून से लथपथ राज्य मुझे प्राप्त होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ना च्वे दिग्गीय कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा ना जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुख रे धार्त राष्ट्राः। जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही जीना नहीं, कौरव मार के वे हैं सामने रण के हेतु आए। इसलिए भगवान, मैं अब वो यहाँ ये भी कह रहा है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं जीतूंगा क्या ये जीतेंगे, और इसमें श्रेष्ठ क्या है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं इतना जानता हूँ कि कौरवों को मार के जो युद्ध के लिए आए हैं, मैं जीना उचित नहीं समझता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षरेयास्यानिस्तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ, होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध देवें। यहाँ पे उसने उसकी जो भूमिका है, नरकोटि की भूमिका है, यानी वो अपना अज्ञान स्वीकार कर रहा है। अपना अज्ञान कोई स्वीकार नहीं करता है, ज्ञान नहीं भी है तो भी लोग ज्ञानी बने रहते हैं। पर वो यहाँ कह रहा है कि मुझे लगता है कि अज्ञान का जो दोष है वो मेरे अंतःकरण में आ चुका है, और मैं धर्म क्या है ये विस्मृत मैंने कर दिया है, मैं धर्म को भूल चुका हूँ। वही मैं आपसे भगवान पूछना चाहता हूँ, और वो अपना शिष्यत्व जो है उसकी भूमिका बता रहा है कि मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं आपका चेला हूँ। ये जो श्रेष्ठ ज्ञान हो, जो श्रेयस्कर हो, वो कृपया मुझसे कहिए।
नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यथा शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असत्पन्नम रुद्धम राज्यम सुराणाप अपि च आधिपत्यम। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवताओं का, तथापि ये इंद्रिय दाहकारी कैसे मिटेगा ब्रह्म मोह भारी। वो कह रहा है कि मुझे पृथ्वी की बात तो क्या है, जो पौराणिक कल्पनाएं जो उसने ज्ञान सुना था वो हम भी मानते हैं। पृथ्वी की बात तो छोड़ो आप, इंद्र का राज भी मिल जाए वो ही मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों में जलन पैदा करने वाला ये जो मोह है जो मुझे उत्पन्न हो गया भगवान, ये मेरा मोह कैसे दूर होगा। संजय उवाच। अब ये संजय किससे कह रहा है? धृतराष्ट्र से। हस्तिनापुर के राजमहल में जब 10वें दिन भीष्म पितामह का पराभव हुआ, उसके बाद जब वो वापस गया धृतराष्ट्र के पास में, वो 10 दिन का वृतांत पहले दिन से सुनाना प्रारंभ किया। वहाँ ये बता रहा है संजय, एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नायोस्यति गोविंद मुक्त्वा तृष्णिम बभूहा। कह के कृष्ण से ऐसा गुडाकेश परंतप, करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। भगवान कृष्ण से ऐसा कह के संजय बोल रहा है, धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ऐसा कह के, और अर्जुन को क्या संज्ञा लगाई है यहाँ? गुडाकेश। गुडाकेश बोलते हैं निद्रा विजयी को, जो जिसकी निद्रा पे नींद पे विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा अर्जुन का सामर्थ्य था। वो कह रहा है कि भगवान मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, और रथ में चुपचाप बैठ गया। तमोवाच हृषिकेशा प्रहसन्निव भारत, सेनयोर्व्योर मध्य विसीदन्तमिदं वचः। मध्य में 2 दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के शुभा किए। अब अर्जुन की स्थिति भगवान ने देखी, उसकी सारी बातों को सुना कि ये तो बहुत दुखी हो चुका है, और उसकी ये यानी अपना स्वकर्म त्याग के भिक्षा मांगने को तैयार, और अपना जो क्षत्रियोचित धर्म था उससे दूर भागता हुआ अर्जुन को देख के भगवान मुस्कुरा के बोले। अब यहाँ से गीता का संदेश प्रारंभ हो रहा है। भगवान अब यहाँ से गीता का जो संदेश है वो देना प्रारंभ कर रहे हैं। इसको हम बहुत धीरे धीरे और ठीक तरह से इसका विचार करेंगे, समझेंगे। श्री भगवान उवाच। अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादास्य भाससे, गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता करे नहीं। अर्जुन तू अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादास्य भाससे। प्रज्ञावाद कहते हैं जो पंडिताई बघाड़ते हैं लोग। तेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जो नहीं सोचना है वो तू सोच रहा है। और भाषा कौन की बोल रहा है? पंडितों की भाषा बोल रहा है। अरे भाई, जो पंडित होते हैं, जो यथार्थ में ज्ञानी होते हैं, वो जो जीवित हैं या जो जा चुके हैं, मर चुके हैं, वो दोनों की चिंता नहीं करते। अर्जुन कह रहा था ना, जो जा चुके हैं यानी पुरखे, वो पुरखे उनको जो वर्ण संकर, जिसको वर्ण संकर वो मान रहा था कि दूसरी जाति की स्त्री और दूसरे जाति के पुरुष से जो संतान उत्पन्न होगी, यद्यपि वो जाति संकर और वर्ण संकर नहीं है, वो जाति संकर समाज में होते हैं,
पर वो उसको वर्णशंकर मान रहा था, और ऐसा हम लोग भी वर्णशंकर मानते हैं। हमें भी यही विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि वर्णशंकर, जबकि वर्णशंकर उसको बोलते हैं कि हमारा जो जन्मसिद्ध गुण का कर्म है वो छोड़ के, ज्ञान देने का कर्म छोड़ के, और हम व्यवसाय करने लगते हैं, सेवा का कर्म छोड़ के हम धन कमाने लगते हैं। ये वर्णशंकरता है, और ये वर्णशंकरता इस समय सारे देश दुनिया में छाई हुई है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, भय वर्ण संकर कलही भिन्न से तू सब लोग, कलयुग में सब वर्ण संकर हो जाएंगे। देखो आप, राष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रपति हैं, वो जन सेवा करने की बजाय व्यवसाय कर रहे हैं। बड़े बड़े युद्ध कराए जा रहे हैं और उनमें भी धन कमाया जा रहा है। ये वर्ण संकरता है। तो वो कह रहा था कि पुरखे, उनको जल न लगेगा पुरखों को, क्योंकि वो वर्णशंकर संतान उनको जल पिंड की क्रिया करेंगे, उनको जल ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे तो आसमान से वो नीचे गिरेंगे। तो उनकी चिंता कर रहा है पुरखों की वो, और जीवितों की चिंता कर रहा है जो वर्तमान में है। वर्तमान में का मतलब है कि जो लोग भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो जीवित हैं, वो सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। अपने अपने कर्मों का दुख और सुख भोगने के लिए वो सबको भोगना होता है, वो भोगेंगे। हमें अपना कर्तव्य क्या है, इस पर ध्यान लगाना है, चिंता नहीं करना है। हमें चिंता की बजाय हम उनके लिए और सबके लिए हमारा स्वकर्म क्या है, वो क्या कर सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। ना कि ये व्यर्थ जो तुम कह रहा है, चिंता कर रहा है, तो वो जीवितों की और जो लोग जा चुके उनकी, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो चिंता नहीं किया करते। ना त्वे वा हम जातुम ना सम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे भयम ता परम। पूर्व में नहीं था क्या, क्या तू राजा ना थे कभी, किंबा ये सब आगे ना होंगे यह भी नहीं। यहाँ भगवान इस श्लोक में पूर्व जन्म की सिद्धि हो रही है। हम वर्तमान में हैं या नहीं हैं? वर्तमान में हैं तो थे, तब तो हैं हम। पूर्व में क्या तू अर्जुन नहीं था? क्या मैं नहीं था? या जो राजा है ये नहीं थे? और क्या तू ये सोचता है कि ये जब दिवंगत हो जाएंगे तो ये आगे फिर नहीं होंगे? ये तेरा भ्रम है। ये अनंत यात्रा में जीव चल पड़ा है, इसमें जीव के बहुत जन्म होते हैं। आगे आएगा, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। ज्ञानी बहुत जन्मों के यत्न से मुझको भज पाता है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए अनेक जन्म ज्ञान में लेने के बाद में विज्ञान प्राप्त होता, तब ईश्वर की भक्ति हो पाती है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि मैं या तू पहले नहीं थे, ये राजा पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। देनुस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देही को देह में जैसे बाल यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। हम ये सोचते हैं कि ये जब देह हमारा, जिस समय देहांतर का समय आएगा तो ये देह छूट जाएगा, तो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम बड़े चिंतित रहते हैं। पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देही को देह में जैसे, जैसे हमारा जन्म हुआ तो पहले छोटे थे, यानी बच्चे थे। देही को देह में जैसे बाल्य, बच्चे थे हम, सब बड़ा प्यार स्नेह करते थे हम पे। फिर हम बचपन से बड़े हो गए तो हमारा बचपन
मर गया, यानी समाप्त हो गया, हम युवा हो गए। युवा हो गए तो बचपन मर गया। तो हम बचपन के लिए शोक करते हैं क्या, रोते हैं क्या बचपन के लिए? इसी तरह से युवा थे, युवा से वृद्ध हो गए। अब हमारा युवावस्था जो हमारी थी वो भी मर गई, जरावस्था यानी वृद्धावस्था आ गई हमको। तो हम युवा अवस्था का शोक नहीं करते हैं। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, जैसे हमारा बचपन समाप्त हो जाने के बाद भी हम युवा हुए, पर हम थे, युवा से बूढ़े हुए तब भी हम हैं। और जब वृद्धावस्था के बाद में जब ये देह परिवर्तन का समय आएगा, क्योंकि ये देह प्रकृति से मिली है हमको, जितने दुख और सुख भोगने का हमको जितना समय प्रारब्ध से मिला है, इस देह में हमें भोगना है, वो पूरा प्रारब्ध समाप्त होते ही देह छूट जाती है। पर ये देह छूट जाती है, पर देही यानी जीवात्मा वो तो अमर है, क्योंकि ईश्वर का अंश है वो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देह छूट गई, पर उसके बावजूद ज्ञानी जानता है ये कि जैसे हमारा बचपन ना रहने के बाद भी हम युवा थे, युवा ना रहने के बाद वृद्धावस्था आई तब भी हम थे, वैसा ही हम जब हमारा देह छूट जाता है, देहांतर प्राप्ति, उसके बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है। इसलिए शोक करने का कोई विषय नहीं है। मात्रा स्पर्शास्त्रु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तांत्रिक शस्व भारत। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। मात्रा कहते हैं जो 5 तत्व होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं कही गई हैं, ये 5 होती हैं। जब इनका इंद्रियों का यही विषय हो जाते हैं, जब इनका इंद्रियों को स्पर्श होता है तो इसमें, जैसे इसमें शब्द है, वो शब्द तन्मात्र है, पर हमने इसको बजाया तो हमारे कान में इसकी ध्वनि आ गई, अब ये विषय हो गया। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं जब इंद्रियों का संयोग होता है इनके साथ में तो विषय हो जाते हैं ये। तो जब इंद्रियों से इनका संयोग होता है तो फिर ये हमको शब्द सुनाई पड़ा तो ये अच्छा है या बुरा है, तो वो कहते हैं इनसे हमको सर्दी गर्मी सुख दुख आदि जो है ये भाव प्रकट होने लगता है। तो इंद्रियां और उनके विषयों के संयोग से जो सुख और दुख हमको प्राप्त होते हैं, सर्दी गर्मी का अनुभव प्राप्त होता है, वो तो आने जाने वाला है। उसको हम सोचें कि वो ना हो तो वो संभव नहीं है। इसलिए इनको क्या करो, वो कहते हैं तान तिष्ठस्व भारत, अर्जुन इनको सहते जाओ। यम ही ना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षवा सम दुख सुखम धीरम सो मृत्युआय कल्पते। सुख दुख एक सा ही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा ना देवे ये मोक्ष के योग है वही। जो सुख और दुख, जीवन में सुख और दुख हमेशा आएंगे जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हम सुखी सुखी रहेंगे हमेशा, ये संभव नहीं है। दुख भी अगर आया है तो वो भी स्थायी रहेगा, ये भी नहीं हमें मानना चाहिए। सर्वांग योग की एक लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो छर जानना। जो दिख रहा है स्वरूप वो स्थायी नहीं है, वो बदलने वाला है। सुख भी आने वाला है और आएगा और जाएगा। तो दुख भी आ गया है अगर किसी कारण से प्रारब्ध के फलस्वरूप, तो उसमें भी हमको अतिरेक नहीं करना है।
क्योंकि वो भी रहने वाला नहीं है। ना सुख का अतिरेक करना है, ना दुख का अतिरेक करना है। हम सुख में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कुछ उपलब्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दशरथ जी का उदाहरण देते हैं विद्वान लोग कि उनके यहाँ चौथेपन में 4 पुत्र प्राप्त हुए। 1 महीने तक उन्होंने बड़ा विशाल कार्यक्रम किया, जश्न मनाया गया 1 महीने तक। ठीक है, पुत्र प्राप्त हुए थे, खुशी की बात है, पर इतना अधिक आनंद मनाने की क्या जरूरत थी? अगर इतना ज़्यादा अतिरेक उन्होंने खुशी की दशरथ जी ने नहीं किया होता खुशी मनाने का, तो जब वियोग हुआ राम का, क्योंकि जीवन में सब परिवर्तनशील है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, तो जब राम का वियोग हुआ तो एक झटका भी वो नहीं सह पाए, हार्ट अटैक आ गया उनको, वो दिवंगत हो गए। तो दुख भी आया, भगवान को भी कितना बड़ा दुख आया, पत्नी का वियोग हो गया, राक्षसों से बैर हो गया, राक्षस हरण करके ले गए, पर भगवान ने क्या अतिरेक किया? हम जो कुछ कर सकते हैं वो उन्होंने किया, अपना स्वकर्म किया और राक्षसों का संहार किया और माता सीता को छुड़ा के लाए वो। तो अतिरेक का यहाँ पर सुख दुख एक सा ही माने, यानी सुख आया तो प्रसन्नता तो होगी, पर उसका अतिरेक ना करें। और दुख भी आया तो उसको उसमें बहुत अधिक व्यथित ना हो। तो वो कहते हैं कि जो अतिरेक नहीं करते हैं उनको ये जो द्वंद्व है ये उनको व्यथित नहीं कर पाते हैं, ये व्यथा नहीं देवे, वही लोग मुक्ति के योग्य हैं, मुक्त पुरुष हैं। नास्तो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सदा, उभयो अपि दृष्टान्तः तु अन्यो तत्वदर्शी भी। कभी दिखे नहीं मिथ्या, भाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। कभी दिखे नहीं मिथ्या, जो सत्य है वो सदा दिखता है, और जो असत्य है वो कभी नहीं दिखता। पर इसका भेद कौन जानते हैं? जिनको आत्मदर्शन हो गया है, जो आत्मदर्शी हो गए हैं। अब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा जाता है वेदांत में। वो कहते हैं जो ब्रह्म है, जो दिखता नहीं है वो तो सत्य है, और जो दिख रहा है जगत ये मिथ्या है। जो दिख रहा है वो मिथ्या कैसे हो जाएगा? भगवान कह रहे हैं कि अगर मिथ्या है तो मिथ्या कभी दिख नहीं सकता है। जो खुली आंखों से दिख रहा है वो मिथ्या नहीं हो सकता है, और सत्य का अभाव कभी होता नहीं है। पर इसका जो लक्ष्य है, जिनको आत्मदर्शन योग प्राप्त हो गया है वो इसका भेद जानते हैं। तो 16 श्लोक तक आज करके इस अंक में यहीं पर रुकते हैं, और पुनः आपसे अनुरोध है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आगे फिर अगले अंक में श्लोक 17 से आगे स्पष्टीकरण प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर।